स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आज मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच में ये कहा जा रहा है कि वो राजनीति में आने के संकेत दे रहे हैं। इसी के साथ ही ये चर्चा जोरों पर है कि वो आरएलडी में भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार वो केंद्र सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हुए भी नजर आए थे। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जब जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया, इस पर भी वो नाराजगी जताते हुए नजर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं केंद्र सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर देता तो शायद मुझे उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता था। लेकिन जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया है, वो योग्य उम्मीदवार है। इसी के साथ ही आपको याद दिला दें कि इन्होंने किसानों को भी कहीं ना कहीं उकसाने का काम किया, ऐसा भी लोगों का आरोप लगता रहा है। आपको बता दें कि जब एमएसपी को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे थे, तब इन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो अपने दोस्त अंबानी अडानी को प्रॉफिट देने में लगी हुई है, किसानों का दर्द नहीं समझ रही है। लेकिन आपको बता दें कि जहां एक और सत्यपाल मलिक ये कह रहे हैं कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आने वाले और ना ही वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और ना ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर राजनीतिक गलियारों की माने तो ये चर्चा जोरों पर है कि गवर्नर के पद से रिटायर होने के बाद वो सक्रिय राजनीति पे आ सकते हैं और आरएलडी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक आज रिटायर हो रहे हैं। बता दें कि रिटायर होने से पहले ही सत्यपाल मलिक ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो पीएम मोदी पर किसी न किसी प्रकार के आरोप और हमले हमेशा से ही करते हुए नजर आए हैं। अगले 3 अक्टूबर को शामली में होने वाली किसान सम्मेलन में वो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ स्टेज साझा करते हुए भी नजर आ सकते हैं। इसी के साथ ही बता दें कि सूत्रों की माने तो सत्यपाल मलिक गवर्नर के पद से रिटायर होने के बाद आरएलडी का दामन भी थाम सकते हैं। कहा जा रहा है कि सत्यपाल मलिक 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की भी इच्छा जता चुके हैं। उनकी नजरें जाटलैंड के शामली जिले की कैराना लोकसभा सीट से है, जो कि फिलहाल बीजेपी के पास है। लेकिन बातचीत में उन्होंने इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए ये दावा किया कि वो किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। मलिक ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मीडिया में हमारे राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, उनमें बिल्कुल भी दम नहीं है। हम रिटायर होने के बाद राष्ट्रीय लोकदल तो क्या किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। मलिक ने यह भी साफ किया कि वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अलीगढ़ में सत्यपाल मलिक एक किसान सम्मेलन में शामिल होंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं यही जो है चीजें कि वो किसानों पर एक बार फिर से निशाना साधना चाहते हैं। और किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से उन्होंने किसानों को भड़काने का काम किया था एमएसपी कानून को लेकर के, तो क्या इस सम्मेलन में एक बार फिर से वो किसानों पर निशाना साधते हुए दिखाई देंगे और एक बार फिर से किसानों को भड़काते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, गवर्नर बनने से पहले तक सत्यपाल मलिक बीजेपी में ही थे, मगर कभी चुनाव लड़ाए नहीं जाने के कारण वो लगातार बीजेपी के खिलाफ मुखर होते गए हैं। बता दें, मलिक 30 सितंबर 2017 को बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए थे। इसके बाद अगस्त 2018 में जम्मू कश्मीर और 2020 में मेघालय में राज्यपाल पद पर भेजा गया। बता दें कि सत्यपाल मलिक 24 जुलाई 1946 को बागपत जिले में पैदा हुए और भारतीय क्रांति दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल, लोकदल और समाजवादी पार्टी आदि राजनीतिक दलों से जुड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। मलिक 1989 में अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए और इसके पहले 1980 से 1989 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। आपको बता दें, जिस तरीके से आज वो रिटायर हो रहे हैं, इससे पहले ही राजनीति गर्म हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि वो जल्द ही जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ ही
वो लोकसभा चुनाव को लेकर के आगाज कर सकते हैं और लोकसभा जो सीट है कैराना की वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो सीट है वो जाटों की सीट के रूप में फेमस है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर किसानों की जो संख्या है वो है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन सीटों पर जाट पार्टी की नजरें रही हैं और कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक भी इस खास समूह से जुड़े हुए नजर आए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में ये कैराना से सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम सत्यपाल मलिक की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर इसे खारिज किया है और ये कहा है कि जिस तरीके से मीडिया में जो बातें चल रही है कि मैं आरएलडी पार्टी या फिर किसी और पार्टी से जुड़ सकता हूं, तो ये सारी बातें गलत है। मैं किसी भी सक्रिय राजनीति में नहीं जाना चाहूंगा और मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा है। लेकिन जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही है कि 3 अक्टूबर को वो किसान सम्मेलन में भी शामिल होंगे और इस दौरान न केवल वो शामिल होंगे बल्कि जयंत चौधरी के साथ मंच भी साझा करेंगे। यानी कि इस किसान सम्मेलन में एक बार फिर से वो वही रूप में नजर आएंगे जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान आए थे और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए थे और कहीं ना कहीं किसानों को भड़काने बरगलाने में भी सत्यपाल मलिक का नाम रहा है। ये भी लोगों की जुबानी सुनी जा रही है और किसानों को भड़काने में जिस तरीके से विपक्षी नेताओं ने जो काम किया है उसमें सत्यपाल मलिक भी आगे रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से मेघालय के राज्यपाल के तौर पर उनका कार्यकाल आज खत्म हो रहा है, तो इसके बाद से ही राजनीति शुरू हो गई है और सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि जो किसान सम्मेलन में वो शामिल होंगे तो ये इसी बात का ही संकेत है कि वो जल्द ही सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं और जयंत चौधरी के साथ मंच साझा करना मतलब आरएलडी में ज्वाइन होने की जो अटकलें लगाई जा रही है उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई जरूर है, जिसकी वजह से वो किसान सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं और साथ ही जयंत चौधरी के साथ मंच साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें जिस तरीके से सत्यपाल मलिक का जो रुख रहा है किसानों को लेकर के, उन्होंने हमेशा से ही किसानों को टारगेट किया है, चाहे फिर हम एमएसपी कानून को लेकर के बात कर लें, किसान आंदोलन का, या फिर जिस तरीके से उन्होंने उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि अगर मैं केंद्र सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दूं तो मुझे उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। हालांकि देखने को मिला था कि उनका नाम जो है इस रेस में शामिल नहीं हुआ था, जगदीप धनखड़ का ही नाम तय किया गया था और नामांकन के दौरान तक ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया था जगदीप धनखड़ के अलावा। और रिजल्ट में भी देखने को मिला कि जगदीप धनखड़ को भारी बहुमत के साथ उपराष्ट्रपति का चुनाव वो जीत गए। लेकिन इसके बावजूद सत्यपाल मलिक से जब पूछा गया उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ योग्य उम्मीदवार थे जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव जीता। फिलहाल जिस तरीके से वो बीजेपी पार्टी में शामिल रहे, इसके बावजूद वो हमेशा ही मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आए, तो तमाम लोगों का यही कहना है कि ना तो उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला और ना ही लोकसभा चुनाव में कोई मौका मिला, जिसकी वजह से वो जो नाराजगी है वो इस तरीके से बौखलाहट के रूप में निकल कर आती रही है और केंद्र सरकार और मोदी सरकार पर सत्यपाल मलिक आरोप लगाते रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो जल्द ही राजनीति में आने वाले हैं और आरएलडी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सत्यपाल मलिक की माने तो उनका यही कहना है कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहते। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।